पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी के देबांशु 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं सीपीएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी दूसरे नंबर पर रहे। वहीं चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर रहे। अभी तक की गिनती के मुताबिक उन्हें 7,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। फाल्ता सीट पर कुल 22 राउंड की काउंटिंग हुई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट जिस पर रिवोटिंग हुई थी, उस पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। यहां पर 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। रिपोलिंग में वोटिंग करीब 2% बढ़ी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां पर 88.13% मतदान हुआ। इससे पहले 29 अप्रैल को इसी सीट पर करीब 86% मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। मतगणना में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए भाजपा उम्मीदवार दिग्बांशु पांडा लगभग 1 लाख वोटों से विशाल जीत की ओर आगे बढ़ चुके। उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने सीपीआईएम, टीएमसी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। इस एक तरफा जीत पर बीजेपी बेहद गदगद है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल का पतन और बंगाल में पीएम मोदी के विजन की ऐतिहासिक जीत बताया। राज्य की सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है, जो पिछले कई सालों से इस सीट पर अपना दबदबा दिखाते आए हैं। वो सिर्फ 7,756 वोट पर ही संतोष कर रहे हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला को भी मात्र करीब 9,763 ही वोट मिल पाए। यह आंकड़े फाल्ता में कमल की निर्विवाद आंधी की गवाही दे रहे हैं। इस अप्रत्याशित और ऐतिहासिक बढ़त से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी के दिग्गज नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस सफलता को बीजेपी की जनता का एक बड़ा राजनीतिक संदेश करार दिया। भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि डायमंड हार्बर मॉडल ढह गया है। भाजपाइयों का एक बार फिर से जनता ने स्वागत किया है, तो वहीं दूसरे लोगों का अहंकार हार गया है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व और पीएम मोदी जी के विजन के निर्देशित बंगाल के लोगों ने फाल्ता में बीजेपी को चुना है। फाल्ता की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये चुनाव बेहद विवादों में रहा था। दरअसल यहां पर 29 अप्रैल को मूल रूप से मतदान हुआ था, लेकिन उस दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और टैंपरिंग के गंभीर आरोप लगे थे। कई बूथों पर ईवीएम मशीनों पर परफ्यूम जैसे पदार्थों और चिपकने वाले टेप का इस्तेमाल की शिकायतें मिली थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने गहन जांच की, जिसमें कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरेज के फुटेज के साथ कथित छेड़छाड़ की बात भी सामने आई। इन तमाम गड़बड़ियों के चलते बूथ लेवल अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए 29 अप्रैल के मतदान को रद्द कर दिया है और सभी 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग के आदेश जारी किए थे। राज्य के चुनाव इतिहास में यह दुर्लभ वाकया था जब पूरी की पूरी विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराया गया हो। 21 मई को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की लगभग 35 कंपनियों को तैनात किया गया था। फाल्ता के करीब 2,36,000 मतदाता थे और 1,20,300 पुरुष और 1,15,135 महिला और 87% से अधिक लोगों ने पुनर्मतदान में बेखौफ होकर बम्पर वोटिंग की थी, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए फाल्ता में केंद्रीय बलों की लगभग 35 कंपनियों को तैनात किया गया था और इस दौरान 87% से अधिक वोट डाले गए। फाल्ता विधानसभा सीट पहले सीपीआईएम का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र बनी। टीएमसी ने पहली बार साल 2001 में ये सीट जीती थी। 2006 में फिर सीपीआईएम ने वापसी की, लेकिन 2011 के बाद यहां से लगातार टीएमसी जीत हासिल करती आई। खास बात ये रही कि इस सीट पर भाजपा अब तक कभी नहीं जीत पाई, लेकिन अब इस सीट पर भी भाजपा ने पूरे बंगाल की तरह कब्जा कर लिया है। आपको बता दें, फाल्ता साउथ 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। जिले में कुल 31 सीटें हैं और फाल्ता को छोड़कर बाकी 30 सीटों में बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी। सागर, द्वीप, गोसाबा, सोनारपुर के साथ जादवपुर, टालीगंज, बेहला पूर्व पश्चिम जैसे शहरी इलाकों में बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की और अब फाल्ता भी उसने अपने नाम कर लिया है। हालांकि बासंती, कुलतली, रायदिघी और बजबज जैसी सीटों पर टीएमसी अपनी पकड़ बचाने में सफल रही। फाल्ता विधानसभा सीट पर इस बार कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच माना जा रहा था, लेकिन टीएमसी इसमें कोसों पीछे चली गई। सोचिए, चौथे नंबर पर रहे इसके उम्मीदवार। हालांकि दोबारा वोटिंग से 2 दिन पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने 18 मई को चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था, लेकिन फिर वो चुनावी मैदान में आए और अब बुरी तरह हार गए हैं भाजपा के कैंडिडेट दिग्बांशु के सामने। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यहां पर मोदी का जादू चला या फिर शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर जिस तरीके से काम किया, अपना दमखम दिखाया, उसका असर था कि फाल्ता सीट पर भाजपा ने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।